21 जून 2015 जब भारत ने पेशकश दी कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर योग दिवस को मनाया जाना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य के लिहाज से जो सबसे अच्छा और बेहतर विकल्प है वह है योग। कोरोना महामारी के बाद यह और भी अधिक स्पष्ट हो गया कि योग सभी महामारियों से या कहें सभी बीमारियों से निपटने में एक कारगर उपाय के रूप में देखा जा सकता है। दृष्टि आईएएस के इन डेप्थ प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि और आज हम इन डेप्थ सेशन के अंतर्गत 21 जून वर्ष 2023 में जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को संयुक्त राष्ट्र के एक सेशन में, एक अंतर्राष्ट्रीय योग सेशन में आमंत्रित किया गया था, उस पर चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि इस सेशन को लेकर एक और बात सामने निकल कर आई है, वह क्या कि इसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कर लिया है। किस लिहाज से, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो आइए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं और देखते हैं सबसे पहले हमारे टाइटल को या हमारे विषय को। हमारा विषय है प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में योग सत्र का आयोजन हुआ और इसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कर लिया है। तो आइए जानते हैं कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड आखिर है क्या। सबसे पहले देखेंगे हमने यह खबर कहां से ली है, इसके बाद चर्चा करेंगे कि आखिर यह खबर सुर्खियों में क्यों आ गई है या चर्चा में क्यों आ गई है। इसके बाद जानेंगे कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कब शुरू हुआ था, इसकी प्रक्रिया कैसे शुरू हुई थी, इससे कैसे दर्ज किया जाता है इन रिकॉर्ड्स को। इसके बाद जानेंगे इन रिकॉर्ड्स को दर्ज करने के मानदंड क्या है। फिर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की कुछ समय पहले से ही, कुछ वर्षों से आलोचना काफी सामने आ रही है निकलकर, तो आखिर इनकी आलोचनाएं क्यों की जा रही हैं, इसके बारे में भी जानेंगे। और फिर लास्ट में एक प्रश्न होगा जो कि प्रीलिम्स के लेवल पर होगा, जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। आपको यह भी बताना है कि यह पूरा विषय सामान्य अध्ययन या जीएस पेपर के किस प्रश्न पत्र से संबंधित है। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को और देखते हैं सबसे पहले खबर को। यह खबर द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित की गई थी, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि 21 जून एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि इस दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। और इस बार यानी वर्ष 2023 में यह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का 9वां संस्करण मनाया गया। 9वां संस्करण क्यों? क्योंकि इसकी शुरुआत कब हुई थी? वर्ष 2015 में। और इसके 9वें संस्करण की सबसे बड़ी खासियत क्या है? इसकी खासियत है कि इस बार भारतीय प्रधानमंत्री को संयुक्त राष्ट्र के योग सत्र के सेशन में, जो भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मनाया गया है, उसमें उन्हें आमंत्रित किया गया था और उन्होंने ही इस सत्र को संबोधित किया है। किस संदर्भ में? योग को लेकर। अब बात करें यदि कि इस बार के योग का थीम क्या था, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या थी या विषय क्या था, तो इस बार का विषय था वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। हम सभी जानते हैं कि भारत के बहुत प्राचीन ग्रंथों में यह बात स्पष्ट रूप से लिखी हुई है कि वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी दुनिया या पूरा विश्व एक परिवार के रूप में यहाँ है। और हम ऐसी धारणा को लेकर भी आगे बढ़ते हैं और हम यह मानते भी हैं। ऐसे में इस बार की योग दिवस की थीम या अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या रखी गई थी? वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। यानी यह पृथ्वी एक परिवार है जो एक परिवार के रूप में कार्य करता है। यदि हम बात करें खबर के बारे में, तो खबर थी पीएम मोदी लेड योगा सेशन मेक्स हिस्ट्री, व्हाट इज अ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। ये जो अभी हाल ही में एक इतिहास रचा गया है, जिस सेशन को प्रधानमंत्री मोदी जी ने लीड किया था, आखिर इसके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल होने के पीछे वजह क्या है, तो देखते हैं यह खबर चर्चा में क्यों आ गई है। इसके चर्चा में बने रहने के पीछे अभी हमने बात भी की, या हाल ही में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया गया है और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में योग सत्र के नेतृत्व करने के लिए उन्हें आमंत्रित किया गया था। थीम के बारे में भी हमने चर्चा कर ली, यह भी जान लिया कि इस वर्ष इसका 9वां संस्करण मनाया गया या 9वां संस्करण था, जिसमें सबसे बड़ी बात है कि आखिर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना किस चीज का। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना कि इस सेशन में अधिकतर यानी कई नेशनैलिटीज के लोगों की शिरकत शामिल थी, यानी कई नेशनैलिटीज के लोग इसमें शामिल थे। ऐसा माना जा रहा है कि बहुत सारे देश या राष्ट्र के लोग इसमें पार्टिसिपेट किया, इन्होंने भागीदारी दिखाई और इस बात का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हाल ही में एक नया रिकॉर्ड बन गया है। यदि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात करें तो इसमें बड़ी संख्या में विश्व रिकॉर्डों को सूचीबद्ध किया जाता है और इसका सत्यापन किया जाता है
तो आइए देख लेते हैं कि आखिर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है क्या और यह किन किन सूचीबद्ध या कहें किन किन चीजों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखता है और इसका सत्यापन करता है। सबसे पहले बात करेंगे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के बारे में। यदि बात करें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड या GWR के बारे में, तो इसे मूल रूप से गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के रूप में भी जाना जाता है, यानी एक ऐसी बुक या ऐसी पुस्तक या एक ऐसी किताब जिसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड्स शामिल हों। कौन सी वर्ल्ड रिकॉर्ड्स? जिन्हें तोड़ा भी जा सके, यानी इसके मानदंड में यह भी शामिल है कि ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल किए जाएंगे जिन्हें आगे तोड़ा भी जा सकता है। यह कोई अनोखा कार्य ना हो जिसे दोबारा कभी ना किया जा सके। तो इसलिए मूल रूप से यह क्या है? वर्ल्ड रिकॉर्ड्स को लेकर बनाई गई एक पुस्तक है जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के रूप में जाना जाता है। इसमें सभी प्रकार की रिकॉर्ड्स तोड़ने वाली उपलब्धियों का डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है, दस्तावेजीकरण किया जाता है, इसे लिखा जाता है, इस पुस्तक को तैयार किया जाता है। यहाँ पर 75 लोगों की एक टीम होती है जो देखती है साल भर में कि कौन कौन से रिकॉर्ड्स पिछले थे जिन्हें तोड़ लिया गया है, कौन कौन से उस रिकॉर्ड्स को लेकर क्या उपलब्धियां रही हैं, फिर इसे इस बुक में शामिल किया जाता है और हर वर्ष इस बुक का एक नया संस्करण जारी किया जाता है। इनमें उपलब्धियों की बात करें तो इसमें मानवीय उपलब्धियां भी शामिल हैं और प्राकृतिक दुनिया दोनों की उपलब्धियों को इसमें शामिल किया गया है। दोनों के विश्व रिकॉर्डों को इसमें सूचीबद्ध किया जाता है। तो आपने जान लिया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में। अब बात करें कि इसका पहला संस्करण कब जारी किया गया था, तो इसका पहला संस्करण जारी किया गया था वर्ष 1955 में। और इसकी खास बात क्या थी कि जब इसका पहला संस्करण जारी किया गया था तो यूनाइटेड किंगडम में यह उस समय ही क्रिसमस तक बेस्ट सेलर, यानी जो पुस्तक की बेस्ट सेलर सूची होती है उसने शीर्ष स्थान हासिल किया था। यह इसकी उपलब्धि रही है। और यदि बात करें वर्तमान समय में, तो वर्तमान समय में भी इसमें 62,252 सक्रिय रिकॉर्ड्स या एक्टिव रिकॉर्ड शामिल हैं। जैसे कौन कौन से रिकॉर्ड्स हैं इसमें, जैसे सबसे ऊंची इमारत की बात करें, बुर्ज खलीफा का रिकॉर्ड इसमें शामिल है। ऐसा व्यक्ति जिसकी या ऐसी महिला जिसके सबसे लंबे नाखून हैं, ली रेडमंड, ऐसे नाम, ऐसे उपलब्धियां आज भी इसमें दर्ज की गई हैं। ये तो हमने देखा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में। यदि बात करें इसी के बारे में, तो दरअसल इसने सबसे ज्यादा सोशल मीडिया में फॉलोइंग प्राप्त की है, अपने इसके टीवी शोज चलते हैं और ये वार्षिक रूप से जारी करने वाली एक पुस्तक है जिसका हर बार एक संस्करण जारी किया जाता है। अब बात करें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की शुरुआत कैसे हुई, इसकी शुरुआत की किस्से के बारे में। तो दरअसल सबसे पहले गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की शुरुआत होती है एक पब में पार्टी चल रही थी। हंटिंग पार्टी के रूप में उसे जाना जा रहा था उस समय यूरोप में। तो वहां उस पार्टी में पब में दो लोगों के बीच में बहस हो गई। और बहस किस चीज को लेकर हो गई कि आखिर उस समय सबसे तेज गेम बर्ड है क्या। तो उस बहस में कोई भी व्यक्ति या किसी भी प्रकार की ऐसी पुस्तक निकलकर सामने नहीं आई जो स्पष्ट रूप से उस प्रश्न का जवाब दे सके। तो उसकी संकल्पना निकलकर सामने आई कि दुनिया में एक ऐसी पुस्तक जरूर होनी चाहिए जो हर वर्ष के रिकॉर्ड को दर्ज कर सके, हर वर्ष की ऐसी तथ्यों को संग्रहित कर सके जो एकदम सटीक हो, एकदम सही हो। यानी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की शुरुआत पब में होने वाली बहसों को सुलझाने के लिए एक तथ्य की एक पुस्तक को पेश करने के रूप में हुई थी। वर्ष 1950 के दशक में गिनीज ब्रूअरी के प्रबंध निदेशक ने इसकी शुरुआत करने की बात कही। इनके दिमाग में एक विचार आया कि ऐसी एक पुस्तक होनी चाहिए। और यूरोप में उस समय जो बहस चल रही थी सबसे तेज गेम बर्ड के बारे में, उसका सटीक उत्तर ना मिल पाने की वजह से इनके पास और भी यह बात स्पष्ट रूप से सामने आ गई कि एक ऐसी पुस्तक जरूर होनी चाहिए जिसमें सटीक और सही निश्चित उत्तर हमें प्राप्त हो सके। तो सबसे पहले एक विचार आया, एक ऐसी पुस्तक लाई जाए जो विवादास्पद तथ्यों के लिए एक निश्चित उत्तर हमें प्रदान कर सके। इसमें इन्होंने क्या किया, गिनीज ब्रूअरी के प्रबंध निदेशक ने 2 शोधकर्ताओं को शामिल किया और उन्होंने बहुत मेहनत के साथ, कई वर्षों की लगन के साथ इस पुस्तक को तैयार किया। और इस पुस्तक में हालांकि इस प्रश्न का जवाब तो नहीं मिला, लेकिन उन्होंने कई और तथ्यों को शामिल किया जो उस समय दुनिया में सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली थी और सबसे बेहतरीन रिकॉर्ड्स के रूप में शामिल की गई थी। उन 2 शोधकर्ताओं की बात करें हम तो उसमें नॉरिस और रॉस मैकबर्टर को आमंत्रण मिला था और इन्होंने ही काफी मेहनत के बाद इस पुस्तक को निकाला था। इसका पहला संस्करण जारी किया था वर्ष 1955 में। इन्होंने कई तथ्यों का संग्रह कर इसका संस्करण जारी किया था। ये तो हमने देखा इसके बारे में कि कैसे बनी।
अब आइए जान लेते हैं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के मानदंड को कि आखिर इसके लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं, क्योंकि हर कोई गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए यहाँ पर आमंत्रण भेज सकता है, आवेदन भेज सकता है। तो खासकर इन रिकॉर्ड्स के पीछे क्या मानदंड हैं, क्या तथ्य हैं जिन्हें हमारे लिए जानना जरूरी है। कुछ रिकॉर्ड स्पष्ट होते हैं, जैसे दुनिया का सबसे लंबा आदमी कौन है, एक ही स्पष्ट ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि दुनिया का सबसे लंबा, लेकिन कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स होते हैं जो हर साल तोड़े जा सकते हैं और ऐसे ही रिकॉर्ड्स को इसमें शामिल किया गया है। हो सकता है कि कुछ वर्षों बाद दुनिया का सबसे लंबा यानी इस व्यक्ति से भी लंबा व्यक्ति पैदा हो जाए, तो इन रिकॉर्ड्स को भी आगे तोड़ा जा सकता है। यदि हम बात करें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के विस्तार के बारे में, सबसे पहले इसमें कुछ कम श्रेणियां ही शामिल थी, लेकिन जैसे ही बाद में और कैटेगरीज इसमें शामिल कर लिए गए और भी श्रेणियां इसमें शामिल कर ली गई, इनकी संख्या बढ़ती गई, इनकी दस्तावेजों की भी संख्या लगातार बढ़ती गई। वर्तमान की बात करें अभी तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के पास दुनिया भर में 75 से भी अधिक निर्णायक शामिल हैं। निर्णायक में कुछ व्यक्ति भी शामिल हैं। ये सभी व्यक्ति क्या करते हैं, जो भी व्यक्ति आमंत्रण भेजता है या दिखाना चाहता है कि उन्होंने पिछले रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है और एक नए रिकॉर्ड को वे बनाने जा रहे हैं, तो वे आमंत्रण भी भेज सकते हैं ताकि निर्णायक जाकर सामने से ही उस रिकॉर्ड को दर्ज कर सके और देख सके, यानी कोई रिकॉर्ड टूटा है या नहीं इसकी पुष्टि यही निर्णायक करते हैं। इसमें एक आवेदन प्रक्रिया भी होती है। कोई व्यक्ति किसी रिकॉर्ड्स को टूटते हुए देखने के लिए किसी निर्णायक को आमंत्रित कर सकता है। इसके बारे में अभी हमने चर्चा भी की, लेकिन इसके कुछ सख्त मानदंड है। कौन से मानदंड है जिन पर आगे हम चर्चा करेंगे। मानदंडों में शामिल है, ये सभी मानदंड यहाँ पर जरूरी है, सभी मानदंड शामिल होना चाहिए आपके किसी भी रिकॉर्ड को तोड़ने के संदर्भ में, तभी उसे उस गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया जाएगा। मानदंड क्या है? सबसे पहला है किसी वस्तुनिष्ठ रूप से मापने योग्य होना चाहिए। कोई भी रिकॉर्ड जो आप बनाना चाह रहे हैं उससे वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिवली क्या किया जा सके, मेजर किया जा सके, ऐसा होना चाहिए आपका वर्ल्ड रिकॉर्ड। दूसरा, यह टूटने योग्य होना चाहिए, यानी कोई एक अनोखा कार्य ना हो जो केवल एक व्यक्ति कर सके, इसे भविष्य में तोड़ा भी जा सके, एक ऐसा रिकॉर्ड हो। यह सत्यापित हो सके, यानी इसे सत्यापन के योग्य भी होना चाहिए, सत्यापित किया जा सके। इसके अलावा इन रिकॉर्ड्स के कुछ मानदंड भी इसमें शामिल किए गए हैं। कुछ मानदंडों और शर्तों का यह एक सेट होता है जिसका सभी चुनौती देने वाले पालन कर सके, इस टाइप का एक सेट भी इसमें शामिल हो। यह केवल एक वेरिएबल पर आधारित होना चाहिए। इसके अलावा दुनिया में वह कार्य जो भी आप कर रहे हैं सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए और सबसे पहले सटीक, क्योंकि कई ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जिसमें यह भी है कि सबसे दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला व्यक्ति कितने सेकंड्स में उन्होंने ये रेस पूरी की, इसी आधार पर ऐसे मापन किया जाता है। किसी भी नए रिकॉर्ड्स के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड एक न्यूनतम मानक निर्धारित करता है जिसे रिकॉर्ड्स को तोड़ने के लिए पूरा करना होता है। तो ये सभी रिकॉर्ड्स को तोड़ने के लिए सभी मानदंड है, इन मानदंडों के आधार पर ही रिकॉर्ड शामिल किए जाते हैं। अभी की बात करें तो वर्ष 2022 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को 171 देशों से कितने आवेदन आए थे, आप ध्यान रखिएगा, 56,000 प्लस रिकॉर्ड्स के लिए आवेदन भेजे गए थे, जिसमें से 7300 प्लस रिकॉर्ड्स स्वीकृत किए गए थे। तो आपने देख लिया इसके बारे में। अब आगे जानते हैं इसकी आलोचनाओं के संदर्भ में कि आखिर इसकी आलोचना क्यों होती है। जब इसे बनाया गया था बहसों के लिए और फिर एक खास पुस्तक लाई गई, पुस्तक के आधार पर फिर देखा गया कि दुनिया में अभी कौन कौन से रिकॉर्ड्स हैं जो चल रहे हैं। समय के साथ रिकॉर्ड्स टूटते गए, पुस्तक अपडेट होती गई, लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या आई वह यह है कि लोग रिकॉर्ड बनाने के लिए, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराने के लिए कई जानवरों की भी हिंसा करते हैं। ऐसा हो सकता है आप किसी समारोह का आयोजन कर रहे हैं, आपने रिकॉर्ड बनाने के लिए बहुत अधिक मात्रा में लोगों को आमंत्रण भेजा है, जिसमें अंततः बाद में भोजन की भी बर्बादी सामने निकल कर आती है। कई रिकॉर्ड्स को बनाने के क्रम में जान और माल की हानि भी देखी गई है। और इसके अलावा कुछ कंपनियां और व्यक्ति ऐसे हैं जो रिकॉर्ड्स बनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं लोगों को, जिसमें लोग बुरी से बुरी स्थिति को झेलने के लिए तैयार हो जाते हैं, जो मानवीय स्थितियां जिन जिन स्थितियों में मानव रह सकता है वे नहीं होती हैं। तो ऐसे में इन रिकॉर्ड्स को बनाने के क्रम में ये सभी चीजें निकलकर सामने आती हैं। वर्ष 2008 के बाद से गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने अपने बिजनेस मॉडल को कंपनी और व्यक्तियों के लिए एक प्रचार स्टंट के रूप में दिया, जिसमें प्रचार स्टंट के रूप में ये एक नए विश्व रिकॉर्ड को बनाने की ओर उन्मुख हो गए। और ऐसी उन्मुखता के क्रम में ही ये सभी चीजें निकलकर सामने आई
जो कि कहीं से भी सही नहीं मानी जा सकती हैं। इसके अलावा लोगों को जोखिम भरी गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए इस संगठन की आलोचना की गई। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को अपनी कुछ नीतियों पर दोबारा विचार करना पड़ा और जब उन्होंने अपनी नीतियों पर दोबारा विचार किया तो उसके बाद ऐसे कई रिकॉर्ड थे जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से अयोग्य घोषित हो गए, जिसमें कई पैमाने इसमें शामिल किए गए थे। कुछ पैमाने बाद में इन्हें इससे हटाने पड़ गए, जैसे जानवरों को नुकसान पहुंचाना, व्यक्ति या दर्शकों को खतरे में डालना, भोजन की बर्बादी करना आदि। इन चीजों को यदि इन रिकॉर्ड में शामिल किया जाता है तो ये बुरी बात है। तो इन्हीं के आधार पर जब ऐसी ऐसी चीजें पाई गई तो इन्होंने इन चीजों को अयोग्य घोषित कर दिया और फिर वापस से अपनी पॉलिसीज को इन्होंने सुधारा। इस मामले में इनकी आलोचना की जा रही थी। अब आइए देखते हैं आज के सेशन पर आधारित हमारा प्रश्न क्या है। प्रश्न है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का पहला संस्करण कब जारी किया गया था? हमारे ऑप्शन है 1950, 1955, 1960 या 1965। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं अगले विषय में अगले टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए और इस टॉपिक की या किसी अन्य इन डेप्थ के टॉपिक की यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप दृष्टि आईएएस टेलीग्राम को इन डेप्थ दृष्टि आईएएस टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। आपको एक उसमें लोगो मिलेगा जो कि दृष्टि आईएएस के इन डेप्थ का ही होगा। तो मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक पढ़ते रहिए। शुक्रिया।